बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं किसी भी डिज़ीज़ पे बात नहीं करूँगा, बल्कि आज की वीडियो में मैं बस आपको इतना ही बताऊँगा कि जैसे ही जब भी कोई पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आता है इलाज करवाने के लिए या हमसे ऑनलाइन रब्ता करता है, तो हम कैसे उसका मुकम्मल ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे उसके मर्ज़ के मुकम्मल शिफ़ायाब होने तक उसको हर तरह से गाइड करते हैं। तो ये मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ कि अगर एक शख्स को क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, ये गुर्दों की बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है। फिर इस कंडीशन में डॉक्टर फिर आपको बोलते हैं कि आपने इसका गुर्दों का या डायलिसिस करवा लें या गुर्दों का ट्रांसप्लांट करवा लें। अगर इस कंडीशन में भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है, तो इसका भी इलाज हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें फिर हर तरह से उस मर्ज़ को कवर करना होता है। सबसे पहले तो ये जान लें कि जो डॉक्टर मरीज़ की मुकम्मल हिस्ट्री लेने में कामयाब हो जाता है, वो इसका इलाज करने में भी कामयाब हो जाता है। तो हिस्ट्री लेने के लिए हम सबसे पहले उसकी पास्ट हिस्ट्री लेते हैं कि आखिर आपको ये मर्ज़ शुरू कैसे हुआ? आखिर वजह क्या है इस मर्ज़ की? दूसरा, उसको फिज़िकल एग्ज़ामिन किया जाता है मुकम्मल तौर पे और उसकी रिपोर्ट्स देखी जाती हैं। यानी कि हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाएँ, ये जानने के लिए कि आखिर उस मर्ज़ की वजह क्या है। क्योंकि जो डॉक्टर मर्ज़ की वजह जानने के लिए कामयाब हो जाता है, वो उसका इलाज भी कर लेता है। तो इसलिए हम हर तरह से मरीज़ को कवर करते हैं, हर तरह से उसकी हिस्ट्री लेते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि अगर एक मरीज़ आता है जिसको घुटनों की बहुत क्रोनिक डिज़ीज़ है, फिर इस कंडीशन में डॉक्टर बोलते हैं कि डायलिसिस करवा लें। इस कंडीशन में भी होम्योपैथिक में मैं आपको बताऊँ कि ऐसा इसको कमाल हासिल है कि ये क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ में भी मरीज़ को आहिस्ता-आहिस्ता रिकवर करना शुरू हो जाती है। यानी किसी भी डिज़ीज़ की क्रोनिक से क्रोनिक कंडीशन में भी आप साथ लाज़मी होम्योपैथिक मेडिसिन्स का इस्तेमाल करें, इसके आपको बहुत ही कमाल के रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर बीमारी का इलाज मौजूद होता है, लेकिन किसी बीमारी का इलाज किसी तरीके इलाज में होता है और किसी बीमारी का किसी तरीके इलाज में। अब जैसा कि मैंने आपको मिसाल दी कि अगर एक शख्स को सीकेडी है यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, इसमें क्या होता है कि आपके गुर्दे बहुत कम काम कर रहे होते हैं। आपकी बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल्स होती हैं जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, एक्सेस ऑफ सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इसको निकाल नहीं रहे होते, इसको फ़िल्टर करके बाहर नहीं निकालते और फिर इनकी मिकदार आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है। और फिर आपको इस स्टेज पे आके डॉक्टर बोलते हैं कि इन वेस्ट मटेरियल्स को निकालने के लिए आपको डायलिसिस प्रोसेस करवाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, समझने की बात यह है कि आखिर इतना लंबा इलाज करवाने के बावजूद भी उस पेशेंट को डायलिसिस की नौबत क्यों पेश आई। अब एक पेशेंट एक लंबे अरसे तक एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करता है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है, इतनी ज़्यादा फीसेस पे करता है और इतनी महंगी अद्वियात के इस्तेमाल करता है, लेकिन इस सारी कोशिश के बावजूद भी उसकी तबीयत जो है, उसकी जो हालत है, वो दिन ब दिन बिगड़ती चली जाती है। क्योंकि दोस्तों, एलोपैथिक में किसी भी क्रोनिक डिजीज़ का इलाज मौजूद नहीं है। एलोपैथिक मेडिसिन के अपने फ़ायदे हैं। याद रखें कि एलोपैथिक मेडिसिन जो है ये हमेशा फर्स्ट एड के तौर पर ही इस्तेमाल की जाती है, यानी किसी भी इमरजेंसी कंडीशन को फौरी तौर पे कंट्रोल करने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आपने किसी भी डिजीज़ का मुकम्मल इलाज करवाना है, उसको उस बीमारी को आपने जड़ से ख़त्म करना है, तो याद रखें कि इसके लिए लाज़मी हर्बल ट्रीटमेंट आपके लिए सूटेबल रहेगा या इसके आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बहुत कमाल के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन किसी भी डिजीज़ को मुकम्मल तौर पे ठीक करने के लिए, किसी भी बीमारी को मुकम्मल तौर पे जड़ से ख़त्म करने के लिए दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लाज़मी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई भी डिजीज़ है, कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप फ़ौरन अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से रजू करें, अपना मुकम्मल चेकअप करवाएँ। अगर दोस्तों आपकी डिज़ीज़ के मुताबिक सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन होगी, तो आप देखेंगे कि आपको कुछ अर्सा ही मेडिसिन रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद बहुत ही अच्छे और शानदार रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, आपको नंबर भी मिल जाएगा। आप उसके मुताबिक उस डिटेल्स को फॉलो करते हुए हमसे रब्ता करें। और जैसे ही हमसे कोई मरीज़ रब्ता करता है दोस्तों, हम उसकी पूरी पास्ट हिस्ट्री लेते हैं, उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री लेते हैं, उसको फिजिकल एग्जामिन करते हैं और उसकी रिपोर्ट्स जो ज़रूरी होती हैं वो करवाई जाती हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल किए जाएँ, तब तक किए जाएँ जब तक हम उस वजह तक नहीं पहुँच जाते कि आखिर
उस बीमारी की वजह क्या है। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही अहम ये टॉपिक होता है सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, कि बीमारी के बिल्कुल मुताबिक जो है वो मेडिसिन देनी पड़ती है। इसलिए अगर बीमारी के बिल्कुल मुताबिक अगर होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल की जाए तो दोस्तों इसके बहुत ही जल्दी और बहुत ही शानदार रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों डाइट प्लान है, हम हर तरह से गाइड करते हैं कि आपने किस चीज़ से परहेज करना है, क्या चीज़ आप थोड़ी बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं या क्या चीज़ आपने ज़्यादा खानी है। तो हर तरह से बीमारी को कवर किया जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, बीमारी जल्द जल्द ठीक होती है और आपको बहुत ही जल्द बहुत ही शानदार रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर और सारी डिटेल मिल जाएगी, आप उस डिटेल को फॉलो करते हुए हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।